बेसिकली मूवी स्टार्ट होती है कि एक बोट से बहुत सारे क्यूबन लोग कैप्चर होते हैं। तो उनसे पूछा जाता है, तुम क्यों भाई बोट पे जा रहे थे, तुम अमेरिका के अंदर ऐसे इलीगली घुसने की क्यों कोशिश कर रहे थे, क्या तुम ड्रग स्मगल करते हो, क्या तुम कुछ इलीगल बिजनेस कर रहे हो वगैरह। वो सब मना कर देता है। तो फिर भी उसको जेल में डाल दिया जाता है। जेल में आके उसको एक बंदे से जेल के अंदर ही पता लगता है कि जेल से निकलने का एक रास्ता है। बेसिकली एक अमीर आदमी है जो तुम्हारे को जेल से निकलवा देगा अगर तुम एक बंदे का मर्डर कर देते हो उस जेल में। उस बंदे ने क्यूबा में उस बंदे को टॉर्चर करा होता है, तो ये लोग उस आदमी का मर्डर कर देते हैं। फिर इनको ग्रीन कार्ड्स मिल जाते हैं और ये जेल से निकल जाते हैं। ये अपना आराम से वहाँ जेल से निकल के अपना काम वाम कर रहे होते हैं अपना पिज़्ज़ा शॉप में। और वहाँ से ये लोग थोड़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर ये लोग रियलाइज़ करते हैं कि यहाँ से लोग ड्रग्स बेचने का और ये सब काम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये लोग ये काम स्टार्ट कर देते हैं। और एक कंसाइनमेंट होती है जिसमें इसका जो भाई होता है बंदे का, इसको लिटरली मर्डर कर दिया जाता है। और दूसरा इसका जो दोस्त होता है ये आके इसको बचा लेता है। बट फिर वो बोलता है कि मैं अब तुमसे नहीं डील करूँगा, जिस बंदे ने उसको कंसाइनमेंट दी होगी। वो कहता है मैं तुम्हारे बॉस से डायरेक्टली डील करूँगा। उसके बॉस को जाके दे आता है सारा जो माल होता है और जो पैसे वैसे होता है सब दे आता है। और उसका बॉस बोलता है कि मेरे को तुम्हारे में जो बॉल्स हैं और ये सब तुम्हारा करने का तरीका है, गट्स वगैरह बहुत पसंद है। आगे ये बहुत सारी और चीज़ें हो रही होती है और एक बार ये लोग बाहर जाते हैं दूसरे किसी उससे डील करने के लिए। तो इसमें अब पता है टोनी सब चीज़ें अपने हाथ में लेनी शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दिखानी शुरू करता है। और टोनी जो होता है वो अपने से डील्स कराता है, अपने से चीज़ें करता है। तो इस चीज़ से उसका बॉस थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि उसको डर लगता है कि इतना ज़्यादा अगर हम ऊपर नहीं कोशिश करेंगे तो हमारे को बहुत ज़ोर से नीचे दबा दिया जाएगा। और ये चीज़ें बहुत, जो लोग स्लोली और स्टेडीली चलते हैं वही इस बिज़नेस में लास्ट करते हैं, वो ये इसको बोल देता है। आगे के सीन्स में ये दिखाया जाता है कि टोनी बहुत ज़्यादा एरोगेंस और उसमें डूब जाता है और वो अपने बॉस को बॉस मानना ही बंद कर देता है और ख़ुद को बॉस मानना शुरू हो जाता है। फिर एक दिन क्या होता है, उसका बॉस टोनी जो होता है उसका बॉस की जो बीवी होती है उस पर थोड़ा सा वो क्रश टाइप हो जाता है, तो वो उसके पीछे पागल हो जाता है। इसमें टोनी की बहन का भी कैरेक्टर दिखाया है, वो भी एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है जिसको वो अपनी माँ के घर जाता है वहाँ पैसे देने। बट उसकी माँ क्लियरली इन पैसों को रिफ्यूज़ कर देती है और बोलती है कि तो अपने बहन के और मेरे पास में मत आइयो क्योंकि तू इलीगल बिजनेस कर रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। वो उसको दफ़ा कर देती है वहाँ से बेसिकली। तो फिर भी इसी तरह अपनी बहन को पैसे दे देता है। वो फिर एक दिन होता है वो अपने बॉस के साथ क्लब में आया होता है, यहाँ वो देखता है कि उसकी बहन किसी आदमी के साथ जा रही होती है। वो उस आदमी को अटैक करता है और वहाँ से भगा देता है। उसकी बहन और उसकी लड़ाई भी हो जाती है, बट ये बेसिक सीन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे टोनी रियलाइज़ करता है मतलब वो बॉस की जो उसकी बीवी है उसके साथ बैठा होता है। तो बॉस उसको वहाँ से हटने के लिए बोलता है पर वो हटता नहीं है और वो उल्टा सीधा बॉस के साथ व्यवहार करता है। तो इसके गुस्से में आके उसका बॉस टोनी को असैसिनेट करने की कोशिश करता है, उसको लिए किलर्स मंगवा लेता है। वो बेसिकली उसको मारने की कोशिश करते हैं बट टोनी वहाँ से बच के किसी तरह भाग जाता है। जैसे ही वो बच के भागता है वो अपने बॉस के ऑफिस में पहुँचता है और वहाँ अपने बॉस का गेम ख़त्म कर देता है। उसके साथ एक वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर भी होता है करप्ट, उसको भी मार देता है टोनी। और एक जो तीसरा बंदा होता है वहाँ पे उसको वो जॉब ऑफर कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाया गया है कि टोनी कैसे अपना बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका है और बॉस की बीवी अब उसकी बीवी बन चुकी है और सब कुछ। बट पुलिस जो है उसकी नज़र टोनी पे है और पुलिस उसका मनी जो है उसको बस्ट कर लेती है एक दिन। सारे उसके ऑपरेशंस जो हैं वो ख़तरे में आ गए हैं जैसे पुलिस उसको बस्ट करती है। तो बट इसी दौरान होता है कि उसकी बीवी उसको परमानेंटली छोड़ के चली जाती है। टोनी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और टोनी का सारा एम्पायर नीचे गिर रहा होता है, उसकी डाउनफॉल स्टार्ट हो गई है बेसिकली। टोनी मतलब पूरी कोशिश करता है कि वो जेल में ना जाए, सारे लॉयर्स वगैरह से सब बात करता है। वो बोलता है कि 3 साल जेल तो तुम्हें मिनिमम होगी ही होगी। टोनी बोलता है नहीं यार मेरे को नहीं जाना जेल में, और वो पागल हो जाता है इस वक्त, तो उसकी सारी सेंसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। इसी दौरान वो रियलाइज़ करता है कि उसकी बहन एक जगह पर है, कहीं भाग गई है। उसकी माँ उसको बताती है कि वो भाग गई है। वो उस लोकेशन पर पहुँचता है तो देखता है कि उसका जो फ्रेंड था वो उसकी बहन के साथ सो रहा है। ये चीज़ वो रियलाइज़ करता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, उसको शूट कर देता है। उसकी बहन उसको बताती है कि हम लोग शादी कर चुके हैं, तेरे को सरप्राइज़ देना चाहते थे और तुम्हें बताने वाले थे।
बट तूने इसको मार ही दिया। उसकी बहन बोलती है मैं तेरे से हेट करती हूँ। वो अपनी बहन को उठा के वहाँ से ले आता है क्योंकि उसने लिटरली वहाँ मर्डर कमिट करा। तो जैसे वो आता है वहाँ पे, एक उसका पार्टनर होता है बेसिकली, जो एक मिशन के लिए टोनी को भेजता है कि तुम्हारे को इस पॉलिटिशियन का मर्डर करना है। बट टोनी सिंस उस गाड़ी में एक लड़की होती है और एक चाइल्ड होता है, उसके चक्कर में टोनी वो मिशन जो होता है वो अबॉर्ट कर देता है और वहाँ जितने लोग होते हैं जो ये मिशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे उनको मर्डर कर देता है। तो इसका बदला लेने के लिए टोनी के घर पर उसके एसोसिएट ने या पार्टनर ने टोनी को मारने के लिए असैसिन्स भेजे होते हैं। वो वहाँ पे सबको मार देते हैं और लास्ट में टोनी बचता है। टोनी इनको मारने की कोशिश कर रहा होता है बट किसी तरह टोनी का भी मर्डर फाइनली हो ही जाता है और उसका पूरा एम्पायर क्रैश होते हुए नीचे आ जाता है। तो ये थी कुछ स्टोरी स्कारफेस मूवी की। अब इसमें जो चीज़ें तुम्हें पसंद आई मूवी में, क्या चीज़ें तुम्हें लगा, टोनी की राइज डाउनफॉल और बाकी जो सिंबलिज्म है, हिडन सिंबलिज्म मूवी में, उसके बारे में तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। ये था स्कारफेस मूवी का रिकैप।